मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रंजीत सिंघाना अपने चैनल बी प्रैक्टिकल विथ रंजीत सिंघाना में अपने सभी दोस्तों को मोस्ट वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, सेफ शॉप में डायमंड कौन नहीं बनना चाहता। हर कोई डायमंड बनना चाहता है। जो लोग ज्वाइन किए हैं या जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग डायमंड बनना चाहते हैं क्योंकि डायमंड बनने के बाद 8 लाख रुपया महीना आता है। लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों को ये बहुत मुश्किल लगता है। जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं उनको भी मुश्किल लग रहा है, जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं उनको भी मुश्किल लग रहा है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी मुश्किल लग रहा है कि डायमंड कैसे बना जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लेके आया हूँ जिस तरीका से हर कोई डायमंड बन सकता है, और बिल्कुल ही आसान तरीके से बन सकता है। और इस तरीका में भी बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। बहुत सारे लोग डायमंड नहीं बन सकते हैं। क्या कारण है, क्या निगेटिव पॉइंट है इस तरीका में भी, मैं उस निगेटिव पॉइंट की भी चर्चा करना चाहूँगा। और मैं लास्ट में एक डायग्राम दिखाऊंगा, जिस डायग्राम के अनुसार अगर आप काम करेंगे तो इस तरीका से हर कोई डायमंड बन सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपना एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं सेफ शॉप में ज्वाइन हुआ। सेफ शॉप लेफ्ट और राइट का बिजनेस है। मीन्स हर आदमी को ज्वाइन कराना है, एक लेफ्ट और एक राइट। सपोज कीजिए मैं ज्वाइन हुआ और मैं जनवरी से काम की शुरुआत किया, और जनवरी में मैं 2 आदमी बना लिया। ये फॉर्मूला है, 1 महीना में हर आदमी को 2 आदमी बनाना है। 1 महीना में हर आदमी को 2 आदमी बनाना है। तो अब मैं काम शुरुआत किया। जनवरी में मैं 2 आदमी को बना लिया। 2 आदमी को बनाते ही 1400 का इनकम आया। मैं यहाँ इनकम की बात नहीं करूंगा, इनकम यहाँ लिखा हुआ है, मैं सिर्फ फॉर्मूले की बात करूंगा। तो जनवरी में मैं 2 आदमी को बनाया। अब ये 2 आदमी जो आया वो फरवरी में अपने लिए 2 आदमी लेके आता है। तो 4 फरवरी में 4 आदमी हो गया। 4 आदमी मार्च में अपने लिए 2 आदमी लेके आता है, तो 8 आदमी हो गया। 8 आदमी अप्रैल में अपने लिए 2 आदमी लेके आता है, तो 16 आदमी हो गया। 16 आदमी मई में अपने लिए 2 आदमी लेके आता है, तो 32 आदमी हो गया। 32 आदमी जून में अपने लिए 2 आदमी लेके आता है, तो 64 आदमी हो गया। और 64 आदमी अपने लिए जुलाई में 2 आदमी लेके आता है, तो 128 आदमी हो गया। और 128 आदमी भी अपने लिए अगस्त में 2 आदमी लेके आता है, तो 256 आदमी हो गया। और 256 आदमी भी अपने लिए सितंबर में 2 आदमी लेके आता है, तो 512 आदमी हो गया। 512 आदमी अक्टूबर में अपने लिए 2 आदमी लेके आता है, तो 1024 आदमी हो गया। और 1024 आदमी भी अपने लिए नवंबर महीने में 2 आदमी लेके आता है, तो 2048 आदमी हो गया। और 2048 आदमी भी अपने लिए दिसंबर में 2 आदमी लेके आता है, तो 4096 आदमी हो गया। और 4096 आदमी भी अपने लिए जनवरी में 2 आदमी लेके आता है, तो 8192 आदमी होता है। और 8192 आदमी भी अपने लिए फरवरी में 2 आदमी लेके आता है, तो 16384 आदमी होता है। और जनवरी से लेके फरवरी तक के बीच में सिर्फ 14 महीना होता है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ 1 महीने में हर आदमी अगर 2 आदमी बना ले, तो 14 महीने में हमारी टीम बनती है 16,384 आदमी की। और हमें डायमंड बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10,000 आदमी चाहिए होता है। तो देखिए कितना आसान है, 1 महीना में 2 आदमी। और इस हिसाब से हम 14 महीना में डायमंड बन जाते हैं। और डायमंड बनते बनते हम यहाँ से 50 लाख रुपया कमाते हैं, और डायमंड बनने के बाद 8 लाख रुपया पर मंथ कमाते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा अगर नहीं हुआ तो बहुत सारे कारण हैं नहीं होने के। मैं उस कारण पर चर्चा करूंगा, फिर उसका मैं उपाय भी बताऊंगा क्या है। मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूं कि 1 महीना में 2 आदमी बनाते हैं। सपोज कीजिए इस अनुसार काम नहीं हुआ, तो क्या हुआ, 2 महीना में 2 आदमी हो गया, तो 14 महीना की जगह 28 महीना हो जाएगा। अगर हम 28 महीना में भी डायमंड बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा भी नहीं हुआ, तो सपोज कीजिए 1 महीना में 2 आदमी नहीं हुआ, 2 महीना में 2 आदमी नहीं हुआ, तो 3 महीना में तो 2 आदमी होगा ही होगा। कोई मुर्दा आदमी भी काम करेगा तो 3 महीना में 2 आदमी वो ढूंढ ही लेगा। लेकिन अगर 3 महीना में भी 2 आदमी, हर आदमी 2 आदमी ढूंढ ले 3 महीना में, तो 42 मंथ मीन्स 42 महीने में वो डायमंड बन जाएगा।
3.5 साल में वो डायमंड बन जाएगा। फ्रेंड्स, कितना आसान तरीका है। अब इस तरीका में भी बहुत सारी मुश्किल आने वाली है जो मैं आगे बताऊंगा आपको। फ्रेंड्स, अब है क्या कि जैसे हमने 2 आदमी बनाया और हमने जिसको बनाया वो आदमी नहीं बना पाया, तो ये सारे सवाल हम लोग खुद हमारे मन में आता है, सबके मन में आता है। तो फ्रेंड्स, उसका एक तरीका है जो मैं डायग्राम के अनुसार आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ आप देखें, यहाँ मेरा नाम है रंजीत सिंह राणा ऊपर में। अब मैं काम स्टार्ट किया, मैंने अनिल और सुनील को लेके आया बिजनेस में। अनिल को राइट और सुनील को लेफ्ट में लगा दिया। अब अगर मैं अनिल और सुनील को लेके आया हूँ और ज्वाइन कराने के बाद मैं सो गया, तो क्या अनिल और सुनील आगे काम कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हमारी टीम यहीं रुक जाएगी। अब क्या है कि हमें एक जिम्मेदारी उठाना होगा, क्योंकि एक हिम्मतवान आदमी जिम्मेदारी उठाता है और हिम्मतवान आदमी कभी भी असफल नहीं हो सकता। तो जैसे मैंने अनिल को और सुनील को ले आया, तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि अनिल, फ्रेंड्स, मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि जब तक अनिल, जिसको मैं लाया हूं, उसका ज्वाइनिंग वो जब तक 2 आदमी को नहीं ले आता है, तब तक मैं उससे सहयोग करता रहूं, उसको मेंटली फिजिकली उसको हेल्प करना ही हमारी जिम्मेदारी है। जब हम ये अपनी जिम्मेदारी अच्छे से उठाएंगे तो अनिल भी 2 आदमी ले आएगा। उसी तरह सुनील को भी हम हेल्प करें, हर तरह से उनका प्लान दें, उनको सपोर्ट करें, तो सुनील भी 2 आदमी लेके आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब आ गई, हम अपनी जिम्मेदारी तो निभा लिया। अब जिम्मेदारी आती है अनिल और सुनील की। अनिल अपने नीचे पिंटू को लेके आया और चिंटू को लेके आया। अब अनिल पिंटू और चिंटू को ज्वाइन कराया, तो अनिल का ये जिम्मेदारी है कि पिंटू को तब तक सहयोग करते रहें जब तक पिंटू 2 आदमी नहीं बना लेता, और चिंटू को तब तक सहयोग करते रहें जब तक चिंटू भी 2 आदमी नहीं बना लेता। फ्रेंड्स, उसके बाद हम इधर देखेंगे, जैसे हमने सुनील को हेल्प किया, 2 आदमी जब तक उनका नहीं हुआ तब तक सुनील को हेल्प किया। सुनील ने रिंकू को ज्वाइन कराया और पिंकू को ज्वाइन कराया। अब सुनील की यह जिम्मेदारी है कि रिंकू का जब तक 2 आदमी नहीं बने तब तक सुनील का सहयोग करे, और पिंकू का जब तक 2 आदमी नहीं बने तब तक पिंकू को भी सहयोग करे। उसी तरह फ्रेंड्स, ये हर आदमी अगर ये जिम्मेदारी उठा लें कि अपने नीचे जो 2 आदमी लाया है उनको तब तक सहयोग करें जब तक वो 2 आदमी भी अपने नीचे 2 आदमी नहीं ले आए, तो ये बिजनेस सबके लिए आसान हो जाएगा और हर कोई यहाँ से डायमंड बन सकता है। अब फ्रेंड्स, जैसे पिंटू 2 आदमी लेके आया, रवि और कवि, और चिंटू भी 2 आदमी लेके आया, राजू और काजू। रिंकू भी 2 आदमी लेके आया, राम और श्याम, और पिंकू भी 2 आदमी लेके आया, सीता और गीता। अब पिंटू की ये जिम्मेदारी है कि रवि का जब तक 2 आदमी नहीं बने उनका सहयोग करते रहें, कवि का जब तक 2 आदमी नहीं बने उनका सहयोग करते रहें, चिंटू की जिम्मेदारी है कि राजू का जब तक 2 आदमी नहीं बने उनका सहयोग करते रहें, काजू का जब तक 2 आदमी नहीं बने उनका सहयोग करते रहें। रिंकू की यह जिम्मेदारी है कि राम को वो ज्वाइन कराए हैं, जब तक राम के नीचे 2 आदमी नहीं बने उनका सहयोग करते रहें, और श्याम का जब तक 2 आदमी नहीं बने उनका सहयोग करते रहें। और पिंकू भी 2 आदमी लेके आया था, सीता और गीता। पिंकू की यह जिम्मेदारी है कि जब तक सीता 2 आदमी नहीं ज्वाइन करा लेता तब तक उनको सहयोग करते रहें, और गीता जब तक 2 आदमी नहीं बना लेता तब तक उनका सहयोग करते रहें। सिंपल फार्मूला है, जिसको हम ज्वाइन कराए हैं उनको हमें तब तक सहयोग करना है जब तक उनके नीचे 2 आदमी नहीं आता है। फ्रेंड्स, इस तरह से हर कोई अगर अपने नीचे आने वाले बंदे का 2 आदमी बनने तक सहयोग करता रहे और वही काम को वो भी आगे बढ़ाता रहे, इस तरह से हर कोई डायमंड बन सकता है। हर कोई 14 महीना में डायमंड बन सकता है। 14 महीना में नहीं भी तो 28 महीना में तो कंफर्म बनेगा, 28 महीना में नहीं भी तो 42 महीना में तो जरूर बनेगा। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? इस तरीके से डायमंड बना जा सकता है या नहीं बना जा सकता है? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मुझे जो है थोड़ा सा पॉजिटिव फील हो कि
इस तरह से मुझे तो लगता है कि इस तरह से हर कोई डायमंड बन सकता है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।